रही है यूक्रेन से, जहां पर देनियत्स्क में बड़े धमाके की खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि देनियत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है और खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में यह धमाका हुआ है। रूसी मीडिया ने इस धमाके की पुष्टि की है और देनियत्स्क वो इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ है। रूसी मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि देनियत्स्क में एक बड़ा धमाका हुआ है। जो धमाका हुआ वो एक सरकारी इमारत के पास हुआ, जहां पर कार के भीतर इस धमाके की खबर है। यूक्रेन ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन इस धमाके का आदेश दे सकता है और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं वो रूसी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है और उसके हवाले से एक खबर है कि देनियत्स्क वो इलाका है जहां पर धमाका हुआ है और सरकारी इमारत के पास ये धमाका हुआ, एक कार के भीतर ये धमाका हुआ था। और बड़ी खबर यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन में बमबारी नहीं थम रही है। 2 दिन से बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है। इसे जंग की शुरुआत माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बमबारी केवल विद्रोहियों की तरफ से हो रही है और यूक्रेन की सेना ने अब तक एक गोली तक नहीं चलाई है। जबकि रूस का यह दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार दाग रही है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये गोलाबारी रूस के इशारे पर हो रही है ताकि रूस माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो और उसके बाद हमले का बहाना खोज पाए। अब से कुछ ही घंटे पहले की बात है जब यूक्रेन ने इन आरोपों पर सफाई भी दी थी, यानी कि तनातनी किस तरीके से यूक्रेन और खासतौर पर रशिया के बीच में बढ़ती जा रही है। तस्वीर आपके सामने है और दोनों ही ओर से बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के गोलीबारी की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि रूस कह रहा है कि उसकी तरफ से कोई गोलीबारी नहीं है और यही दावा यूक्रेन का भी है। और अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU, और यूक्रेन और रूस में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ने जंग की चेतावनी दी। Наші збройні сили спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали. और अमेरिका का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सलाह दी कि वो मामले पर जंग के बजाय कूटनीतिक तरीका अपनाए, जिसके लिए अभी देर नहीं हुई है। Russia has falsely asserted it was carried out by Ukraine. Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. और अंतरिक्ष से जुड़ी अमेरिकी कंपनी मैक्सर ने एक और सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिसके जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से महज 16 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। मैक्सर कंपनी के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से कुछ दूरी पर रूस ने अपनी सेना का एक बड़ा कैंप लगाया है, जिसमें कई जंगी हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे सामान मौजूद हैं।